सब्सक्राइब करिए एसएससी बाबा चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नए लेक्चर वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए। गाइस कैसे हो आप लोग। सो दिस इज़ माय 20th लेक्चर ऑफ माय हिस्ट्री लेक्चर सीरीज और आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी का पार्ट 2। तो ये जो है ना पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है मैंने अपने लेक्चर नंबर 19 में। तो बेसिकली जो पार्ट 1 था उसे मैंने कवर किया था राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान एंड स्वामी विवेकानंद। तो आज मैं कंप्लीट करूंगा क्या क्या ज्योतिबा फूले, आर्य समाज एंड वहाबी मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि इन्होंने जो काम किया था सोशल रिफॉर्म्स से रिलेटेड। ठीक है, चलो। तो अभी हम सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले की। तो ज्योतिबा फूले एक दलित सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इन्होंने सत्यशोधक साम्राज्य और समाज, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया था 1873 में। ठीक है, और जितनी भी दलितों के लिए जितनी भी सोशल राइट्स की जो लड़ाई थी वो किन्होंने लड़ी थी, वो लड़ी थी हमारे ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, क्योंकि ये एक दलित के सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, तो जो भी काम इन्होंने किया है ना वो दलितों के लिए काम किया है। ठीक है, तो और जितनी भी जो भी दलितों को किया जाता था, टेंपल के अंदर घुसने से मना करते थे, अनटचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम थी ना, तो इसके लिए ये जितने भी सोशल राइट्स थे, ठीक है, इसके लिए किसने लड़ाई की? हमारे ज्योतिबा फूले ने लड़ाई की। ठीक है, हमारे दलित भाइयों के लिए। ठीक है, इन्होंने स्कूल बनाए हमारे दलित जो बॉयज़ और गर्ल्स, जो छोटे बच्चे हैं और बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल इन्होंने खोले। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जो कि मराठी में लिखी गई थी। ठीक है, और इसमें जो भी दलितों के साथ उल्टा सीधा होता था उसके बारे में पूरा हाईलाइट दिया हुआ था कि उस टाइम पे दलितों की क्या कंडीशन रहती थी, कैसे उनको ट्रीट किया करते थे, कैसे उनको रखा जाता था। ठीक है, अब इनका ये जो मूवमेंट था ना, जो भी इनका समाज था, जो भी इनका मूवमेंट था, ठीक है, उन्होंने उसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया था दलितों के लिए महाराष्ट्र के अंदर। तो बेसिकली ये जो चीज़ें जो इन्होंने जो मेनली काम किया था ना वो किया था महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर एक दलितों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका था। और ये किसने एक तरीके से क्रिएट किया था? हमारे ज्योतिबा फूले के मूवमेंट्स ने। ठीक है, जो जो मूवमेंट उन्होंने जो जो सोशल रिफॉर्म्स किए हैं उन्होंने, उनकी वजह से जो है वहाँ पे एक दलितों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है बन गया था। ठीक है, और बाद में चल के हमारे जैसे बी आर अम्बेडकर जी आए, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक दलितों को और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये सब बात की बात है। ठीक है, तो आपको ज्योतिबा फूले में आपको इतनी बस चीज़ें याद रखनी है कि बुक कौन सी थी, वही गुलामगिरी थी। और क्या उन्होंने स्टेब्लिश किया था? सत्यशोधक समाज जो है उन्होंने स्टेब्लिश किया था 1873 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्य समाज की। भाई आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनको हम मूल शंकर भी बोलते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, तो उन्होंने जो स्थापना की थी आर्य समाज की, वो कहाँ पे की थी? वो करी थी इन्होंने गुजरात में स्टार्टिंग में। ठीक है, गुजरात में की थी। बट क्या हुआ कि 2 साल बाद 1877 में इन्होंने जो भी स्थापना थी, जो भी इनकी कैपिटल थी या जो भी इनका बेस था, ठीक है, आर्य समाज का, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? लाहौर में। फिर जो भी एक बेस था, जो भी इनका ऑफिस था, वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया? वो लाहौर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, यही थे जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। किन्होंने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदास। ठीक है, अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे इनका इस समाज को, इस आर्य समाज को बनाने के लिए, फाउंडेड करने के लिए? ठीक है, एक तो ये चाहते थे कि जो हिंदू सोसाइटी है ना उसको रिफॉर्म किया जाए थोड़ा सा। ठीक है, वो बहुत चीज़ों में मतलब रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ों के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब बेसिकली ये चैलेंज करते थे जो रिचुअल्स, जो पूजा पाठ करते हैं उसको, और जो भी हमारे अपर हिंदू सोसाइटी के जो लोग थे, ठीक है, जो जो अपने आप को ब्राह्मण बोला करते थे, तो ठीक है, तो उनको वो चैलेंज करते थे, जो एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे उन लोगों को। ठीक है, अब इनका एक और था कि ये अपने हिंदू रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, किससे? जो भी दूसरे रिलीजन थे, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया। ठीक है, तो और भी जो जितने भी अदर रिलीजन थे ना, उनसे वो हिंदू रिलीजन को बचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो हिंदू लोग हैं वो दूसरे धर्म में जाके कन्वर्ट हो। ठीक है,
कन्वर्जन को बचाना चाहते थे, हिंदू धर्म को, हिंदू रिलीजन को बचाना चाहते थे। ये इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। ठीक है, अब इन्होंने जो एक्टिविटीज़ की है इस आर्य समाज को लेके, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ की है। एक तो इन्होंने आइडियल वर्शिप को अपोज किया है। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति को ही पूजा करोगे, तो आइडियल वर्शिप को इन्होंने अपोज किया है। ठीक है, जो भी मंदिर के अंदर रिचुअल्स और मतलब मंदिर के अंदर जो रिचुअल्स होते थे, जो पूजा पाठ और मंत्र जो बोला जाते थे, उनको वो अपोज करते थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि यार कोई ऐसा टेम्पल बने जहाँ पे ना ही कोई रिचुअल्स हो, ना ही कोई तस्वीर हो, मतलब भगवान जी की फोटो हो या फिर कोई मूर्ति हो, ऐसा कुछ ना हो। वहाँ पे बस टेम्पल हो जहाँ पे लोग आके मनन कर सके, मेडिटेट कर सके और भगवान पे ध्यान लगा सके। ठीक है, वहाँ पे कोई पुजारी और ये सब कुछ ना हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा चाहते थे और वो ऐसा उन्होंने स्टैब्लिश भी किए कुछ टेम्पल्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंप्लीफाइंग मैरिज को मतलब स्टार्ट किया। ठीक है, और ये स्टार्ट करने का दो पर्पस था, दो ऑब्जेक्टिव था। एक था कि भाई इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करें, मतलब इंटरकास्ट मैरिज को एक तरीके से लेकर आए अपनी हिंदू सोसाइटी के अंदर कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा था कि चेक कन्वर्जन, जो भी हिंदू लोग जो भी कन्वर्ट हो रहे थे इस्लाम में या किसी और रिलीजन में, उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, एक तरीके से इन्होंने ये जो है सिंप्लीफाइंग मैरिज का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब इन्होंने गाय है हमारी, उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गौ रक्षा समिति। ठीक है, गौ रक्षा समिति। ठीक है, तो गौ रक्षा समिति इन्होंने बनाया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसके थ्रू वो जो हमारी गाय है, गांव है, उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया कि जो भी हमारे इंडियंस, जो भी हमारे हिंदू लोग थे, हिंदू पर्सन थे, वो जो कन्वर्ट हो चुके थे दूसरे रिलीजन में, चाहे वो इस्लाम में हो गए हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो गए हो। ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो लोग वापस दोबारा से हमारे हिंदू रिलीजन में आ जाएं, जो लोग आना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, ये किसने चालू किया, हमारे दयानंद सरस्वती ने चालू किया, और जिन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। ठीक है, चलिए, इन्होंने एक बुक थी वो लिखी, उसका नाम था सत्यार्था प्रकाश, जो कि हिंदी में लिखी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सत्यार्था प्रकाश एक बुक थी जिन्होंने दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, हिंदी में लिखी थी। फिर क्या होता है कि सरस्वती जी की दयानंद सरस्वती जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो भी इनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो दो डिफरेंट कैंप में डिवाइड हो जाते हैं, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक को हम बोलते हैं लिबरल, जो थोड़े से लिबरल हुआ करते थे, और एक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, जो थोड़े से पुरानी जमाने की, मतलब एक तरीके से आप समझते हो, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि जो पहले के चीज़ें मानते हो। ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करे, तो उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, और जो लिबरल थे, जो लिबरल का कैंप था, उनको कौन लीड कर रहा था, उनको लीड कर रहा था लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। ये दो लोग थे जो कि जो लिबरल एक कैंप था उनको लीड कर रहे थे, और जो ऑर्थोडॉक्स वाला कैंप था उसको लीड कर रहा था हमारे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो लीड कर रहे थे हमारे ऑर्थोडॉक्स को। अब जो लिबरल थे, जो हमारे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज थे, इन्होंने जो स्कूल खोला वो खोला डीएवी स्कूल। सबसे पहला स्कूल खोला था इन्होंने लाहौर में, उसके बाद पूरे कंट्री में इन्होंने जो है स्कूल खोला डीएवी नाम से। जो स्कूल है जो आज भी चलते हैं डीएवी है, वो यहीं से इनका इस डीएवी स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो हमारे ऑर्थोडॉक्स थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने गुरुकुल खोला, कहाँ पे, कांडली में, हरिद्वार में। ठीक है, 1902 में इन्होंने ये स्कूल खोला, गुरुकुल। ठीक है, ये हरिद्वार में आज भी है, अगर आप जानते होगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, हम बात करते हैं वहाबी मूवमेंट की। किसकी, वहाबी मूवमेंट, ये जो हमारा थर्ड था। ठीक है, ये जो वहाबी मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली 18th सेंचुरी में, और ये एक मूवमेंट था, एक अरब वर्ल्ड का मूवमेंट था। ठीक है, और उस मूवमेंट का नाम था क्या, वहाब इबिन अरबी, वहाब इबिन अरबी। ठीक है, अब इस मूवमेंट के दो पर्पस थे। ठीक है, पहला था कि भाई मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करना, कि जो भी इम्प्योरिटी है और अन इस्लामिक प्रैक्टिस हुआ करती थी, ठीक है, उन सबको रोकना या उन सबको हटाना। ठीक है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो अपने मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करें। ठीक है, और दूसरा था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट। ठीक है, एक इस्लामिक स्टेट जो है वो बनाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग रहें। ठीक है, या फिर जो लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो लोग रहें। ठीक है,
अब इंडिया के अंदर इस मूवमेंट को कौन लेके आए, ठीक है। तो इस मूवमेंट को इंडिया के अंदर बोला गया वहाबी मूवमेंट, जिसको लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर किन किन दो लोगों ने लॉन्च किया गया। एक थे हमारे सैयद अहमद और एक थे हमारे शाह अब्दुल अजीज, ठीक है। ये सैयद अहमद वो नहीं है जो सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। ये वो नहीं, सैयद अहमद है, ये रायबरेली के थे। इन्होंने ये मूवमेंट वहाबी मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया, स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, ठीक है। ये दो लोग थे, एक सैयद अहमद थे और एक सैयद अब्दुल अजीज, ठीक है। 1920 में ये मूवमेंट जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये मूवमेंट बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो पंजाब में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो चाहते थे कि पंजाब को जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक गुरिल्ला ब्रिगेड जो है वो बनाया वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो भी यूथ था, ठीक है, जो भी जवान लोग थे, उनको फिजिकली और मेंटली ट्रेन करा करते थे, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट वॉर हुई थी वो हुई थी सिख रिजिम के खिलाफ, ठीक है। जो अब पंजाब के अंदर मुस्लिम भी रहते थे, सिख भी रहते थे, तो इनकी जो वॉर हुई थी वो हुई थी सबसे पहली सिख के खिलाफ हुई थी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये जो पंजाब है ना, पंजाब अभी राइट नाउ क्या है, वो है हमारा दर उल हब, जिसका मतलब है लैंड ऑफ इन्फिडल्स, ठीक है। और वो चाहते थे कि वो पंजाब को जो वो बना दे दर उल इस्लाम, ठीक है। मतलब क्या है कि अ स्टेट ऑफ पीस, एक शांति का राज्य, ठीक है, वो चाहते थे। और ये वो कैसे कर रहे थे, थ्रू वॉर्स, लड़ाई के थ्रू वो करना चाहते थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1813 के टाइम पे वो पंजाब के साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है। और ये लड़ाई होती है कहाँ पे, बालाकोट में, जहाँ पे क्या होता है, इस लड़ाई में क्या होता है कि जो हमारे सैयद अहमद जो थे ना रायबरेली के, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इस लड़ाई में। अब क्या होता है कि इनका जो बेस होता है ना, उन्होंने पटना में भी एक बेस बनाया होता है, जहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। उनका नाम था क्या, इन्यात अली एंड विलायत अली। तो ये कहाँ पे लीड कर रहे होते हैं, पटना में जो बेस था इस मूवमेंट का, वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी लोगों की मदद करी, जो लोग, जो सिपाही लड़ रहे थे और जो लोग लड़ रहे थे, ठीक है, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है। बट क्या होता है कि आप जानती हो कि 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जितने भी वहाबी लीडर्स थे उनको या तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है या फिर उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है, थ्रू अम्बाला ट्रायल एंड पटना ट्रायल, ठीक है, थ्रू अम्बाला ट्रायल एंड पटना ट्रायल। फिर क्या होता है, जब हमारा अब यहाँ पे वहाबी मूवमेंट जो है ना, वहाबी जितने भी हमारे लीडर्स थे, वहाबी मूवमेंट था, वो उसको पूरा उसको क्रैश कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है कि कुछ लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और वो लीडर कौन थे, दो इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। एक थे हमारे कासिम नैनुट्यू और दूसरे थे हमारे रशीद अहमद गांगुही, ठीक है। ये दो लोग थे जो लोग कुछ ग्रुप को लेके क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करते हैं जिसका नाम था दर उल उलूम, ठीक है। और ये कहाँ पे करते हैं, एट देवबंद। देवबंद एक जगह है सहारनपुर में, ठीक है। 1867 पे 1867 पे ये क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, वो मुस्लिम मदरसा जो है वो खोलते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग जगह पे। और ये जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, दर उल उल्म, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये हमेशा एंटी ब्रिटिश रहता है हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम तक, ठीक है। और वो कांग्रेस के बहुत क्लोज आ जाते हैं और आगे जो है वो लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सोशल रिफॉर्म्स जो कि मैंने बताया। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है खुद से, ठीक है, कोई बीच में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा खुद से, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अभी अभी रात के 3:30 बज चुके हैं और मैं 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, मैं किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। तो बस आया हूँ मैं, आज थोड़ा रात में आया हूँ, फिर थोड़ा आराम करके अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज़ थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर करो यार। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।